आज की बड़ी खबर और मुख्य समाचार। देश और दुनिया की उन खबरों पर डालते एक नज़र। 1 जून से कहाँ मिलेगी राहत, कौन से नियमों में होंगे बदलाव, कर्फ्यू का समय बदला, जानिए देश भर में कब से कब तक खुलेगी दुकानें। फेज़ 3 में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल को लेकर सरकार करेगी बड़ा फैसला। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर नहीं होगी कोई पाबंदी। इस राज्य से आई सबसे बड़ी खबर। एक दिन में 8000 से अधिक मरीजों को वही पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोरोना संकट के बीच 1 जून से कई चीज़ों में बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले तो सभी इंतज़ार है कि 1 जून से लॉकडाउन खत्म होगा। हालांकि सरकार इस पर विचार कर रही है। वही देश भर में कुछ नियम 1 जून से बदलने वाले हैं। सरकार 1 जून से तारीख से राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा यानी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने जा रही है। वही पहले पेट्रोल और LPG गैस सिलेंडर के दामों में भी बदलाव होने वाले हैं। सरकार देश भर में 1 जून से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से में रियायती दरों पर राशन प्राप्त कर सकेंगे। ये लॉकडाउन के समय में लोगों को बड़ी राहत दे सकता है, क्योंकि इस योजना से जो मजदूर और गरीब दूसरे राज्य में रह रहे हैं और रियायत राशन से वंचित रह जाते हैं, ऐसे में उन सभी गरीबों को राशन मिल सकेगा। सरकार 20 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना को चालू करने जा रही है। फेज़ 1 8 जून से सभी धार्मिक जगह, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति होगी। इस संबंध में केंद्र सरकार जल्द ही गाइडलाइन जारी करेगी। फेज़ 2 राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह करके दूसरे फेज में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक ट्रेनिंग संस्था खोले जाएंगे। फेज़ 3 स्थिति में आकलन करने के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क खोलने की तारीख तय है। हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम पदार्थों के दाम तय किए जाते हैं। इनमें पेट्रोल, डीजल समेत LPG गैस भी शामिल है। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से परिवहन सेवा बंद होने के बाद ईंधन की मांग पर भारी गिरावट आई है। वही अब लॉकडाउन के ढील के बाद ईंधन की मांग बढ़ी है। कुछ राज्यों में पेट्रोल, डीजल पर वैट बढ़ा दिया गया है। अब 1 जून से पेट्रोल दामों में इजाफा हो सकता है। वही LPG गैस के दाम भी सरकार कम किए हैं। अब लोगों की नज़र 1 जून से LPG गैस के दामों बढ़ाती या घटाती ये देखने पर है। भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 अतिरिक्त ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है। इन 200 ट्रेनों में नॉन AC बर्थ को भी रखा गया है। नॉन AC बर्थ होने से कुछ लोगों को किराए की वजह से टिकट बुकिंग नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में गरीबों को भी किराए के सफ़र करने का मौका मिल सकता है। हालांकि सरकार ट्रेन में टाइमिंग और रूट को लेकर जानकारी अभी तक नहीं दी। वही यूपी में 1 जून से रोडवेज बस चलाने की घोषणा की गई है। इसके लिए रोडवेज प्रबंध 30 मई तक बसों को तैयार करने का निर्देश दिया है। एयरलाइंस कंपनी गो एयर्स 1 जून से अपने घरेलू विमान सेवा शुरू करेगी। नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 25 मई को घरेलू उड़ान की घोषणा की थी। इसके बाद सभी एयरलाइंस ने टिकट बुकिंग शुरू की थी, लेकिन गो एयर्स बुकिंग शुरू नहीं की थी। अब 1 जून से टिकट बुकिंग की सेवा शुरू करेगी। इसके अलावा 1 जून से हरियाणा के कुल स्कूल और कॉलेज गर्मियों की छुट्टी होगी। सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 1 जून से 20 जून तक छुट्टी की घोषणा की गई है। हालांकि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र की छुट्टी जुलाई से होने वाली है। वही कर्नाटक में 1 जून से मंदिर खोलने का ऐलान किया है। कर्नाटक सरकार ने मंदिर खोलने के लिए SOP भी तैयार कर लिया है। हालांकि इस फैसले पर केंद्र सरकार की मोहर लगने के बाद आधिकारिक घोषणा की जाएगी। वही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। नई व्यवस्था को अनलॉक 1 नाम दिया गया है। केंद्र सरकार ने तमाम सुविधाओं को छूट देते हुए नाइट कर्फ्यू में भी छूट दे दी है। अब रात को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा हुआ था, जिसे अब घटाकर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। यानी अब दुकानें रात को 9 बजे तक खुली रह सकती हैं। हालांकि इस दौरान सभी को मास्क लगाना और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सरकार ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के उपाय सख्ती से लागू कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर ध्यान रखते हुए राज्य में द्वारा कंटेनमेंट जोन तय किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन सख्त नियम रहेंगे और केवल आवश्यक गतिविधियों पर अनुमति दी जाएगी। पहले से प्रतिबंध सभी गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन से बाहर
चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा, जो मानव संचालित प्रक्रियाओं के पालन का करार के साथ स्वास्थ्य और मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाएगी। हालांकि आकलन के आधार पर राज्य और संघ शासित केंद्र शासित प्रदेशों में कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर चुनिंदा गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं या आवश्यक आधार पर ऐसी बंदिशों को लगा सकते हैं। 65 वर्षों से ज़्यादा उम्र के लोगों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों से कमज़ोर लोगों आवश्यक ज़रूरतें पूरे करने के स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी है। कोविड-19 से संक्रमित लोगों यानी संक्रमण के जोखिम वाले त्वरित पहचान आसान तरीके से आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन भारत सरकार द्वारा निर्मित शक्तिशाली साधन है। इस प्रकार यह लोग और समुदाय की सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रहे हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई विभागों द्वारा इस एप्लीकेशन के उपयोग के प्रयोग की सलाह दी जाती है। वही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे देश में बढ़ता ही जा रहा है। कोविड-19 से संक्रमित मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच सरकार ने लॉकडाउन 5.0 की घोषणा कर दी है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन से बाहर केंद्र सरकार ने छूट दे दी है। यह गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेगी। गाइडलाइंस के अनुसार कुछ चीज़ों पर पाबंदी जारी रहेगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट, मेट्रो स्टेशन, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार सहित अन्य समावेश है। सरकार की तरफ से कहा गया कि इन गतिविधियों को खोलने को लेकर फैसला फेज़ 3 में किया जाएगा। बता दें कि आदेश में कहा गया है कि इन गतिविधियों को शुरू करने की तारीखों को लेकर फैसला हालत को देखते हुए किया जाएगा। पहले फेज़ में मंदिर, होटल्स, शॉपिंग मॉल 8 जून से 2020 को खोलने की अनुमति दे दी है। गौर की बात है, गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुसार अब एक दूसरे राज्य जाने के लिए जारी रोक खत्म कई गई है। जानिए, इस दौरान लोगों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी है। दूसरे फेज में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में की अनुमति के बाद स्कूल और कॉलेज खोलेंगे। वही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को देश के कई क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है। साथ ही कहा है कि 8 जून से अधिकतर सरकार, हॉस्पिटल सेवाएं, होटल, शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति होगी। केंद्र ने लॉकडाउन की ओर अधिक छूट संबंधी शनिवार को जारी नए निर्देशों को लॉकडाउन हटाने का प्रथम चरण अनलॉक 1 बताया है। देश में 25 मार्च से जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त हो रहा है। नए दिशा निर्देशों में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर जिन गतियों पर पाबंदी लगी है, उन्हें 1 जून से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। उसमें कहा गया है कि लॉकडाउन, जिसका चौथा चरण रविवार को समाप्त हो रहा है, निषिद्ध क्षेत्रों में 30 जून तक प्रभावी रहेगा। दिशा निर्देशों में कहा है कि सार्वजनिक धार्मिक स्थलों पर होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, अन्य अस्थायी सत्कार सेवाएं के 8 जून से शुरू हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देशों में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो स्टेशन, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक सभाओं आदि शुरू करने का निर्णय परिस्थितियों को आकलन करने के बाद ही लिया जाएगा। दिशा निर्देशों में कहा है कि स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थाओं, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थाओं को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह के बाद खोल दिया जाएगा। उसमें कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षण संस्थाएं को 2 जुलाई को खोलने के संबंध में अभिभावकों को अन्य संबंधित लोगों के साथ चर्चा करके फैसला लिया जाएगा। आज जारी दिशा निर्देशों में कर्फ्यू का समय भी बदल कर रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को अलावा देश भर में अन्य लोगों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। वही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का संख्या 1.5 लाख से ऊपर पहुंच गई है। वही देश भर में महाराष्ट्र में इस वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। महाराष्ट्र में 59,000 से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। राहत वाली खबर यह है कि महाराष्ट्र में एक दिन में 8,000 से अधिक लोग कोरोना मरीजों को छुट्टी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया कि कोरोना वायरस के साथ एक सफल लड़ाई के बाद होने वाले रोगियों की संख्या शुक्रवार को एक दिन नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। एक दिन में आज
8,381 रोगियों को छुट्टी दी गई है। इनमें से 7,398 लोग मुंबई के हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि जब इतनी बड़ी संख्या में रोगियों को ठीक किया गया और उन्हें घर छोड़ दिया गया। महाराष्ट्र में अब तक 26,997 मरीजों को छुट्टी दी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से पुलिसकर्मी भी चपेट में आ रहे हैं। इस वायरस की वजह से मुंबई की सियासत भी गर्मा रही है। विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार पर कोरोना से ना निपट पाने का आरोप लगाते हुए सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर डाली।